हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीकेएल कैटेगरी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आने वाले एग्जाम की बेटर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मंगलगिरी, तो इसी एम्स मंगलगिरी के द्वारा अभी कुछ मिनट पहले यानी कि 8 अक्टूबर को ग्रुप बी और सी में न्यू वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया, जिसमें हमें तरह तरह की वैकेंसी इसमें देखने को मिली। तो अब हम बात करने वाले हैं ग्रुप सी वैकेंसी के बारे में, यानी हॉस्पिटल अटेंडेंट वैकेंसी के बारे में। तो क्या बात करने वाले हैं? तो हम बात करने वाले हैं इसके सेफ स्कोर के बारे में, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत से कैंडिडेटों के कमेंट मुझे हमें देखने को मिल रहे हैं कि सर जो इसका एग्ज़ाम होने वाला है हॉस्पिटल अटेंडेंट का ग्रेड 3 का, तो इसमें जो सेफ स्कोर है एग्ज़ाम में वो हमारे लिए क्या रहेगा, तो ऐसा हमें बताइए। तो इस तरह के कमेंट जो है बहुत से कैंडिडेटों के हमें देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद ही जो है जो सेफ स्कोर है वो बताया जा सकता है, यानी कि कट ऑफ जो है वो बताई जा सकती है, वो भी कैंडिडेट का एनालिसिस करके। लेकिन एग्ज़ाम होने से पहले ही बहुत से कैंडिडेटों के कमेंट इसमें देखने को मुझे मिल रहे हैं कि सर ये बताइए कि जो सेफ स्कोर है हमारे लिए हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 का, वो क्या कुछ रहने वाला है इसके एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि हॉस्पिटल अटेंडेंट में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था CRE 2023 में एम्स के द्वारा, यानी एम्स CRE के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था 18 और 20 दिसंबर को। तो उसमें मेरा भी सिलेक्ट यानी हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट पर मेरा भी सिलेक्शन हुआ था फ्रेंड। तो क्या कुछ सेफ स्कोर आपके लिए अब की बार रह सकता है एम्स मंगलगिरी के द्वारा जो ये पोस्ट आपकी निकाली गई है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 की ग्रुप सी में, तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हर छोटी से छोटी अपडेट और बड़ी से बड़ी अपडेट पाने के लिए आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, जिससे हर बिग अपडेट, हर न्यू अपडेट आपसे मिशन और आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसलिए आपको ऐसा बार बार बोला जाता है। तो आइए फ्रेंड, जानते हैं कि हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 वैकेंसी का आपकी बार आपके लिए क्या कुछ सेफ स्कोर जो है वो रह सकता है। तो आइए जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड, 8 नवंबर को इम्पोर्टेड नोटिस स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट यानी रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट्स ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस इन एम्स मंगलगिरी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें सभी वैकेंसी का जो सिलेबस है एम्स मंगलगिरी के द्वारा बताया गया। तो अब हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 का जो सेफ स्कोर है वो आपके लिए क्या रहने वाला है अब की बार जो ये एम्स मंगलगिरी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली, तो ये आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ये इसका सिलेबस का नोटिफिकेशन है। तो पार्ट वन आपका जो है 50 मार्क्स का रहने वाला है। तो 50 मार्क्स का पार्ट 1 आपका जो है वो रहने वाला है फ्रेंड। तो इसमें आपको कम से कम जो है, कम से कम यदि आप जनरल कैंडिडेट हो तो कम से कम जो है 40 मार्क्स जो है इसमें आपको लाने होंगे। हाँ फ्रेंड, 40 मार्क्स इसमें आपको लाने होंगे। और यदि पार्ट 2 की यदि मैं बात करूं तो पार्ट 2 आपका ये रहने वाला है जनरल एप्टीट्यूड 10 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 मार्क्स। आई होप आप सभी को इसका पता होगा। तो पार्ट 2 के बारे में मैंने वीडियो बनाई भी थी, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में, कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है। तो पार्ट 2 में आपका ये सिलेबस रहने वाला है। तो यानी 50 मार्क्स का आपका पार्ट 2 रहने वाला है। यानी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की यदि मैं बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपका यानी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम जो है आपका होने वाला है हॉस्पिटल अटेंडेंट का। तो कैटेगरी वाइज आपका सेफ स्कोर क्या कुछ रह सकता है, तो आइए जानते हैं। तो जर्नल कैंडिडेट, यानी आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग रखते हो फ्रेंड, और सेफ स्कोर की यदि मैं बात करूं दोनों पार्ट को मिलाकर, तो ये जो मैं सेफ स्कोर बताने वाला हूं आपको, ये दोनों पार्ट को मिलाकर बताने वाला हूं। तो 70, हाँ फ्रेंड, 70 प्लस, यानी 70 में आप जो है 50 मार्क्स ऐड कर सकते हो और 3 मार्क्स माइनस कर सकते हो। यानी कि 70 मार्क्स में आप 5 मार्क्स ऐड कर सकते हो और 3 मार्क्स माइनस भी कर सकते हो। तो ये आपका सेफ स्कोर जो है रहने वाला है। यानी कि यदि मैं बात करूं तो 67 से, यानी 67 से लेकर 74 के बीच में जो है आपके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है। मतलब कहने का ये है फ्रेंड, आप जितने ज़्यादा मार्क्स लाओगे आपके लिए उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जो है एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और सही यदि एनालिसिस की यदि मैं बात करूं तो
एनालिसिस अच्छी तरह से कब होता है? एनालिसिस अच्छी तरह से तब होता है जब जो है एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है और कैंडिडेट का सर्वे करने के बाद जो है हम एनालिसिस जो है अच्छे से, यानी अच्छे से जो एनालिसिस है, जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है वो बनता है कि भाई कितनी कट ऑफ जो है जा सकती है, रह सकती है। लेकिन अभी जो है बहुत से कैंडिडेटों के कमेंट जो है एग्ज़ाम होने से पहले ही मुझे देखने को मिल रहे हैं कि सर सेफ स्कोर बताइए। तो 67 से लेकर 74 के बीच में जो है आपका सेफ स्कोर वो रह सकता है। तो बात करूं मैं ओबीसी कैटेगरी के बारे में, तो ओबीसी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग रखते हो तो आपका जो सेफ स्कोर है वो 64 से लेकर 69 के बीच में रह सकता है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी का स्कोर भी जो है 61 से लेकर 68 के बीच में रह सकता है। और एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी से यदि आप बिलोंग रखते हो तो इसका जो सेफ स्कोर रह सकता है आपका एससी कैटेगरी का, तो वो आपका रह सकता है फ्रेंड 60 से लेकर 66 के बीच में। और एसटी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो एसटी कैटेगरी का जो सेफ स्कोर रह सकता है 58 से लेकर 65 के बीच में। तो ये आपका सेफ स्कोर जो है रह सकता है। आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या कुछ हमारा सेफ स्कोर जो है इस एग्ज़ाम के लिए रह सकता है। इतना ज़्यादा सेफ, और बहुत से कैंडिडेटों का कमेंट अब ये भी आएगा कि सर आपने सेफ स्कोर यानी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा बताई है। तो देखिए फ्रेंड, पहले क्या होता था, पहले किसी को भी जो है इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं होता था कि हॉस्पिटल अटेंडेंट वैकेंसी क्या है। लेकिन जो है जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो कंपटीशन भी जो है इंक्रीज़ होता गया। तो अब जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और सभी को पता है कि क्या क्या इस एग्ज़ाम का सिलेबस है और किस तरह का इसका पेपर आता है। तो जो है इसकी कट ऑफ जो है ज़्यादा जा सकती है। तो इसलिए ये जो है जो सेफ स्कोर था वो मैंने आपके लिए कैटेगरी वाइज बताया। और यदि इसकी कट ऑफ की यदि मैं बात करूं कि जो इसकी कट ऑफ है वो क्या रहती, यानी एक्यूरेट जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, तो ये तो देखो फ्रेंड, एग्ज़ाम होने के बाद ही पता चलेगा कि आपकी जो एक्यूरेट कट ऑफ है यानी एक्यूरेट जो सेफ स्कोर है वो क्या रहेगा। तो ये तो कैंडिडेट का सर्वे होने के बाद ही पता चलेगा। तो कब तक हो सकता है आपका एग्ज़ाम, तो इस पर भी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, बिग अपडेट के साथ। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।